देखिए सब लोग श्लोक संख्या 51। हम लोग 50 श्लोक तक पढ़ चुके थे ना अच्छे से। सब लोग रिवीजन कर रहे हैं उसका। राजस्थान का जो पेपर है ये सब लोग चले गए हैं देने, इसलिए यहाँ जो है जनसंख्या कम हो गई। कम क्या, लगभग सभी लोग गए हैं ना। आप नहीं गए हैं तो हम देख रहे हैं। चलिए श्लोक संख्या 51 से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा 51, 52, 53 पढ़ा दिया गया था ना, समझ में आया है सबको अच्छे से? फिर से पढ़ाएं, आगे चलें, फिर से पढ़ाएं। चलिए आप लोग पहली बार पढ़ रही हैं शिशुपालवधम की, कभी पढ़ी हैं इसके पहले? कभी नहीं पढ़ी हैं, बीच में से भी। चलिए ठीक है, समझ में आएगा। चलिए देखिए श्लोक संख्या 51 एक बार हम पढ़ेंगे, फिर आप लोग ना थोड़ा तेजी से बोलिएगा ताकि हम लोग कम लोग हैं तब भी आवाज पहुंचे ना। चलिए पुरीमवस्कंदलुनि नंदनम, मिला के पढ़िए सब लोग। पुरीमवस्कंदलुनि नंदनम, मुषारत्नानि हराम रांगना, विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बलि, यैत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः, देखिए अंतिम लाइन में लिखा है यह, तीसरी लाइन में लिखा है बलि। यह बलि जिस बलवान ने, दो शब्द का अर्थ बनाना। अच्छा किसका वर्णन चल रहा है? रावण का वर्णन चल रहा है ना पिछले श्लोकों से। तो लिखा है यह बलि जिस बलवान रावण ने, यह पद से किसका बोध हुआ? यहाँ प्रश्न पूछ लेगा। यह इत्थम स्वास्थ्यम हरदिवम दिवह में यह पद से किसका बोध हुआ? तो लिखा है यह बलि जिस बलवान रावण ने क्या किया? इत्थम, क्या लिखा है आगे? इत्थम इस प्रकार से, अस्वास्थ्यम। अच्छा तीसरी लाइन में लिखा है चक्रे, किया, अस्वास्थ्यम चक्रे, अस्वास्थ्य कर दिया क्या? आहर दिवम दिवा, प्रतिदिन, दिवा मतलब स्वर्ग लोक को। यह बलि जिस बलवान रावण ने आहर दिवम प्रतिदिन, दिवा स्वर्ग लोक को, अस्वास्थ्यम चक्रे अस्वस्थ कर दिया। अर्थ बन गया यह बलि जिस बलवान रावण ने आहर दिवम लिखा है ना, प्रतिदिन, दिवा, दिवा पद बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से ना। दिवा मतलब स्वर्ग लोक, मतलब जिस बलवान रावण ने प्रतिदिन स्वर्ग लोक को अस्वस्थ्यम चक्रे अस्वस्थ कर दिया, ठीक। अच्छा कैसे किया? तीसरी लाइन में देखिए, पढ़िए, लिखा है विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बलि, पढ़िए। लिखा है नमुचिद्विषा, नमुचि नामक एक राक्षस था ना, और द्विष मतलब होता है शत्रु। तो जो नमुचि नामक राक्षस के शत्रु हैं ऐसे कौन? इंद्र। तो ये भी पद बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, पूरी लाइन देके पूछेगा, उसमें नमुचित द्विषा पद से किसका बोध हो रहा है? इंद्र का। तो यह बलि जिस बलवान रावण ने नमुचित द्विषा भगवान इंद्र से विगृह्य लिखा है ना, वैर करके, विद्रोह करके ना, जिस बलवान रावण ने नमुचित द्विषा, जो नमुचि नामक राक्षस के शत्रु है ऐसे इंद्र से विगृह वैर करके, दिवा स्वर्ग लोक को, अहर दिवम प्रतिदिन क्या किया? अस्वस्थ्यम चक्रे अस्वस्थ कर दिया। इत्थम मतलब इस प्रकार से। अब देखिए ऊपर की लाइन में बता रहे हैं किस प्रकार से वह स्वर्ग लोक को क्या किया है? अस्वस्थ किया है। किससे वैर किया है? इंद्र से ना। नमुचित द्विषा विगृह, भगवान इंद्र से वैर करके यह बलि जिस बलवान रावण ने
क्या किया है? अहर दिवम प्रतिदिन दिवा स्वर्गलोक को अस्वस्थ्यम चक्रे अस्वस्थ कर दिया है। देखिए ऊपर की लाइन में आइए, लिखा है पुरीमवस्कंदलुनीहि नंदनम, मुषाण रत्नानि हरामरांगना, लिखा है पुरीम अवस्कंद, पुरीम मां से निकलेगा आ, अवस्कंद, पुरीम अवस्कंद। अच्छा, इंद्र की पुरी का क्या नाम था? तो लिखा है पुरीम अवस्कंद, जिस बलवान रावण ने इंद्र की जो पुरी है अमरावती, ऐसे पुरी को अवस्कंद मतलब घेर लिया ना। अब उपसर्ग पूर्वक स्कंद धातु से मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में बनेगा अवस्कंद। ठीक, तो जिस बलवान रावण ने नमुचित दुषा इंद्र से विग्रह वैर करके पुरीम अवस्कंद, उस इंद्र की पुरी अमरावती को अवस्कंद मतलब घेर लिया, और क्या किया? लुनीहि नंदनम, इंद्र के वन का क्या नाम है? नंदन। ये भी प्रश्न बनेगा, इंद्र के वन का क्या नाम है? इंद्र की पुरी का क्या नाम है? तो इंद्र की पुरी अमरावती, इंद्र की पुरी अमरावती को जिसने अवस्कंद घेर लिया, और नंदनम लुनी, इंद्र के नंदन नामक वन को जिसने क्या किया? लुनी काट डाला ना। लुनी यहाँ देखिए लू धातु है, लू धातु काटने के अर्थ में होती है, यहाँ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा लुनी। ठीक, तो लिखा है जिस बलवान रावण ने इंद्र से वैर करके इंद्र की पूरी अमरावती को घेर लिया, और क्या किया? नंदनम लुनी, इंद्र के नंदन नामक वन को काट डाला, और क्या किया? दूसरी लाइन में लिखे मुषाण रत्नानि, रत्नों को चुरा लिया। क्या किया? रत्नानि मुषाणी, रत्नों को चुरा लिया, और क्या किया? हर अमर अंगना, तोड़िए शब्द को, हर अमर अंगना, हर मतलब मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा क्या? हृ धातु से, हरण करने के अर्थ में है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा हर ना। जिसने हरण कर लिया है किसका? आगे लिखा है अमर अंगना, अमर जो कभी मरने वाला नहीं है, जो पूरी तरह से अमर है, ऐसे देवताओं के अंगना स्त्रियों का, जिसने देवताओं की स्त्रियों का, देवताओं की अंगनाओं का हरण कर लिया, ऐसा कौन? रावण ना। तो जिसने इंद्र की पुरी अमरावती को क्या किया? अवस्कंद घेर लिया, जिसने इंद्र के नंदन नामक वन को काट डाला, जिसने रत्नानि मुषाणी, रत्नों को चुरा लिया, जिसने देवताओं की स्त्रियों का हरण कर लिया, ऐसे रावण, ऐसा रावण क्या किया है? नीचे की लाइन में देख, यह बलि जिस बलवान रावण ने, यहां से अर्थ लीजिए, जिस बलवान रावण ने इंद्र की पूरी अमरावती को घेर लिया, और क्या किया? इंद्र के नंदन नामक वन को काट डाला, और क्या किया? रत्नों को चुरा लिया, और क्या किया? देवताओं की अंगनाओं का हरण कर लिया। वह रावण क्या हुआ? अस्वास्थ्यम चक्रे, अस्वस्थ कर दिया किसको? दिवा स्वर्गलोक को। कब? लिखा है अहर दिवम प्रतिदिन, जिस बलवान रावण ने नमुचित दुषा इंद्र से विग्रह वैर करके दिवा स्वर्गलोक को अहर दिवम प्रतिदिन अस्वस्थ्यम चक्रे अस्वस्थ कर दिया। ठीक, जिसने इंद्र की पुरी को अमरावती को घेर लिया, जिसने नंदन नामक वन को काट डाला, जिसने रत्नों को चुरा लिया, जिसने देवताओं की स्त्रियों का क्या किया? हरण कर लिया, ऐसे रावण ने दिवा स्वर्गलोक को अहर दिवम प्रतिदिन क्या किया? अस्वस्थ्यम चक्रे, अस्वस्थ कर दिया। ठीक, बन गया। यहाँ देखिए नमुचित दुषा पद, इसको आप लोग जानते रहिए, ये किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। इंद्र की पुरी का क्या नाम है? अमरावती। इंद्र के वन का क्या नाम है? चलिए, यहाँ जो अंतिम लाइन में यह पद आया है, यह पद यह किसका बोध हो रहा है? इससे रावण का। ठीक, आगे स्वर है इसलिए यह के विसर्ग का लोप हो गया है। यह इत्थम, यह यहाँ यह में जो विसर्ग लगा था, आगे स्वर है इसलिए यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। ठीक, तो यह बलि जिस बलवान रावण ने नमुचित दुषा इंद्र के साथ क्या विग्रह वैर करके
दिवः स्वर्ग लोक को अहर दिवम प्रतिदिन इत्थम इस प्रकार से अस्वास्थ्यम चक्रे अस्वस्थ कर दिया। ठीक। और इंद्र की पुरी को जिसने घेर लिया, इंद्र के नंदन नामक वन को जिसने काट डाला, और जो रत्नों को क्या किया, मुसाण चुरा लिया, और देवताओं की स्त्रियों का जो हरण कर लिया, ऐसे बलवान रावण ने स्वर्ग लोक को प्रतिदिन अस्वस्थ कर दिया। ठीक, अर्थ बन गया। एक बार पढ़ के फिर आगे चलिए। पुरीम वस्कंदलुनि नंदनम मुषाण रत्नानि हरामरांगना विगृह चक्रे नमुचिद्विषा बलि यैथमस्वास्थ्यमहर दिवं दिवः। या दो पद आप याद करिए, नमुचित द्विषा और तीसरा जो चौथी लाइन में है या पद से किसका बोध होगा, रावण का। ठीक। इसमें देखिए ना ऊपर जहाँ प्रसंग लिखा है, यहाँ पर महर्षि नारद द्वारा रावण के स्वर्ग का लुंठन करने का वर्णन किया जा रहा है। ठीक, रावण के इसमें पराक्रम का वर्णन बताया जा रहा है। रावण ऐसा 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 किया इंद्र के साथ। ठीक, प्रश्न बनेगा यहाँ देखिए, इंद्र की अमरावतीपुरी को किसके द्वारा घेर लिया गया, रावण के द्वारा। ठीक, नंदन नामक वन को किसके द्वारा काट दिया गया, देवताओं की स्त्रियों का हरण कौन कर लिया, रत्नों को किसके द्वारा चुरा लिया गया, इंद्र से बैर करने वाला कौन है, नमुचित द्विषा का पद इस पद का अर्थ क्या है, यह पद से यहाँ किसका बोध हो रहा है, किसने स्वर्ग लोक को प्रतिदिन अस्वस्थ किया, रावण ने। ठीक, ऐसा प्रश्न बनेगा। चले अगले श्लोक में। समझ में आया सबको? जो न समझ में आया वो पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए श्लोक संख्या 52 के प्रसंग में लिखा, अब नारद जी समर में इंद्र के भागने का वर्णन कर रहे हैं। समर मतलब क्या होता है, जो चलिए लिखिए, सलीलयातानि न भर्तुरभ्रमो। अच्छा किताब में ना इस साइड लिखा है, पहली लाइन में ना, उसको हम तोड़ के दूसरी लाइन में कर लेंगे। वहाँ इस लाइन में रहना चाहिए था इसको, क्योंकि वहाँ छंदोभंग हो जाएगा अगर उसका उच्चारण हम पहली लाइन में करेंगे। ठीक, सलीलयातानि न भर्तुरभ्रमो न चित्रमुच्चैस्त्रवसः पदक्रमम् अनुद्रुतः संयति येन केवलम् बलस्य शत्रुः प्रशंस शीघ्रताम्। इस लाइन से पढ़िए, अनुद्रुतः संयति येन केवलम् बलस्य शत्रुः प्रशंस शीघ्रताम्। बलस्य शत्रु, बलस्य शत्रु कौन, इंद्र। बलि नामक एक राक्षस था ना, किसके द्वारा मारा गया था, वही लिखा है बलस्य शत्रु, जो बलि नामक राक्षस के शत्रु हैं, ऐसे इंद्र। बलस्य शत्रु पद से किसका बोध हुआ, एग्जाम में पूछा जाएगा। बलस्य शत्रु पद से यहाँ किसका बोध हो रहा है, तो जो बलि नामक राक्षस के शत्रु हैं, ऐसे इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने। तीसरी लाइन में देखिए लिखा है केवलम, और चौथी लाइन में लिखा है शीघ्रताम प्रशंस। मिला, बलस्य शत्रु, बलि नामक राक्षस के जो शत्रु हैं, ऐसे इंद्र ने केवलम शीघ्रताम प्रशंस। समझ में आई? दिमाग सब लोग इधर लगाइए। एक जने आइए, उन्होंने देखा जी। ठीक, लिखा है क्या, बलस्य शत्रु, जो बलि नामक राक्षस के शत्रु हैं, ऐसे इंद्र ने केवलम शीघ्रताम प्रशंस, केवल शीघ्रता की प्रशंसा की। अर्थ समझ में आया? केवलम शीघ्रताम प्रशंस,
चौथी लाइन में लिखा है ना प्रशंस शीघ्रताम, तीसरी लाइन में लिखा है केवलम। तो बलस्य शत्रु, बलि नामक राक्षस के जो शत्रु हैं ऐसे इंद्र ने केवलम केवल शीघ्रताम शीघ्रता की प्रशंसा किए। अर्थ बन गया। इंद्र भगवान किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? शीघ्रता की प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? लिखा है ना केवलम। अच्छा, ये केवल शब्द यहाँ लग गए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। केवल शीघ्रता की प्रशंसा कर रहे हैं। रावणवा का इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, इतना ज्यादा देवता लोग घबरा गए हैं ना कि वो जहाँ है वहां से कितने जल्दी से जल्दी भाग जाए वो स्थान छोड़ करके, उस शीघ्रता की प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब यहाँ से जितना जल्दी हो सके हट लो, नहीं तो रावणवा आ रहा है। इसकी शीघ्रता की प्रशंसा कर रहे हैं। रावण के अत्याचार से देवता लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि जो जहाँ है वहां से कितने जल्दी भाग लीजिए आप लोग, उसी शीघ्रता की। मतलब बलवान तो आज वही है भाई साहब जो यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाए। रावण का इतना ज्यादा प्रकोप बढ़ गया है कि वहां भाई अगर रावण आ गए तो आपको क्या करेगा? वो पूजा थोड़ी ना करेगा। इसलिए आप भाई बलवान, इसी में आपकी बड़ाई है कि आप यहाँ से जल्दी से हट जाइए, उसके आने के पहले इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वहां कौन कर रहा है? इंद्र। बलस्य शत्रु, जो बलि नामक राक्षस के शत्रु है, ऐसे भगवान इंद्र केवलम शीघ्रताम प्रशंस, केवल शीघ्रता की प्रशंसा किए। अच्छा, किसकी प्रशंसा नहीं की है? ऊपर की लाइन में देखिए, पहले तीसरी लाइन देख लीजिए। लिखा है अनुद्रुतः संयति केन केवलम ना। संयति मतलब युद्ध क्षेत्र में ना, युद्ध क्षेत्र में येन जिस रावण के द्वारा क्या अनुद्रुत, अनु मतलब होता है पीछे पीछे, द्रुत मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ, जल्दी जल्दी ना। तो लिखा है संयति युद्ध क्षेत्र में येन जिस रावण के द्वारा अनुद्रुता बड़ी तेजी से पीछा करते हुए ना, युद्ध क्षेत्र में रावण के द्वारा बड़ी तेजी से पीछा करते हुए। अच्छा, रावण किसका पीछा किया है? बलस्य शत्रु का, इंद्र का। तो युद्ध क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ पीछा करते हुए जिस रावण के द्वारा क्या बलस्य शत्रु इंद्र ने क्या किया? केवल शीघ्रताम प्रशंस, केवल शीघ्रता की प्रशंसा की। केवल शीघ्रता की प्रशंसा किसके द्वारा की गई? इंद्र के द्वारा। इंद्र को मतलब खदेड़ा गया है, किसके द्वारा? रावण के द्वारा। कहाँ खदेड़ा गया है? संयत युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में ये जिस रावण के द्वारा अनुद्रुता बड़ी तेजी के साथ पीछा किए हुए ना बलस्य शत्रु इंद्र ने केवलम शीघ्रताम प्रशंस, केवल शीघ्रता की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा नहीं की है? ऊपर की लाइन में आइए। सलीलयातानि न भर्तुरभ्रमो, पढ़िए। न चेत्रमुच्चैः श्रवसः पदक्रमम्, देखिए पहली लाइन में लिखा है भर्तु अभ्रमो, मिला। देखिए हम लोग जब गुरु का रूप चलाएंगे तो गुरु कहाँ बनेगा? पंचमी षष्ठी एक वचन में ना। तो यहाँ अभ्रम शब्द है। क्या है? ये वाला शब्द है यहाँ अभ्रमो। इसका षष्ठी एक वचन में चलेगा, क्या होगा? अभ्रमो हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अभ्रम नामक हथनी है, हथनी। ठीक, आगवा लिखा है, देखिए क्या लिखा है? भर्तु, फिर उसको तोड़ेंगे ना, भर्तु अभ्रमो। अभ्रम नामक हथनी का जो स्वामी है भर्तु ना, समझ में आया? तो जो अभ्रम नामक हथनी का स्वामी है, ऐसा कौन? ऐरावत। ठीक, तो जो अभ्रम का स्वामी है ऐसे ऐरावत के। अच्छा, यहाँ लिखा है ना सलील यातानि, आगमन लिखा है ना। सलील, सलील मतलब होता है ना लीला युक्त चाल। सलील यातानि, ऐरावत हाथी जो है वह अपनी मदमस्त चाल में चल रही है। ठीक, हाथी कैसे चलता है? मदमस्त चाल में ना, अपनी लीला युक्त चाल में चल रहा है। तो उसकी जो वह लीला युक्त चाल है, सलील यातानि, वह जो लीला युक्त चाल है, वह जो मदमस्त चाल है,
इंद्र भगवान उसके मदमस्त चाल की प्रशंसा अगवा लिखा न नहीं किए। इसके पहले जब भाई ऐरावत हाथी इंद्र का वही तो वो है ना, तो जब वो हाथी मदमस्त चाल में चलती थी तो इंद्र बड़ी प्रशंसा करते थे उसकी, लेकिन जब रावणवा का प्रकोप देखे तो उसकी मदमस्त चाल की प्रशंसा नहीं किए। प्रशंसा उसके कर रहे हैं कि ये मदमस्त चाल यहाँ काम आने वाली नहीं, यहाँ तो जितने जल्दी से जल्दी भाग लो वो काम आने वाला है ना। तो केवलम शीघ्रता प्रशंस, केवल शीघ्रता की प्रशंसा किए। तो सलील जातानि न भर्तु अभ्रमो, अभ्रम नामक हथनी के भर्तु मीन्स स्वामी के, अर्थात इस पद से किसका बोध हुआ? भर्तु अभ्रमो, ऐरावत हाथी के सलील जातानि, लीला युक्त चाल की न प्रशंसा नहीं किए। प्रशंसा से हम जोड़ देंगे, ठीक। ऐरावत हाथी के मदमस्त चाल की प्रशंसा नहीं किया गया, किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा ना। इंद्र ऐरावत नामक हाथी के मदमस्त चाल की प्रशंसा नहीं किए। और क्या नहीं किए? न चित्रम उच्चैश्रवसः पदक्रमम्, उच्चैश्रवा इंद्र का घोड़े का क्या नाम था? इंद्र के। तो इंद्र का घोड़ा जो है उच्चैश्रवा लिखा है, उच्चैश्रवसः, जो उच्चैश्रवा नामक घोड़ा है उसके चित्रम, चित्रम मतलब आश्चर्यजनक, देखिए लिखा है अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक पदक्रमम, पद विन्यास के। देखिए उच्चैश्रवा घोड़ा है, सब लोग समझिए पहले इधर, उच्चैश्रवा उनका घोड़ा है। तो वह घोड़ा जब भागता है तो उसका जो पदक्रम है, ये पद विन्यास है, जो एक पैर यहाँ रखा फिर वहां रखा, बड़ी तेजी के साथ भागता है ना, उसकी भी ये प्रशंसा। अच्छा लिखा है वो चित्रम, जो मतलब अनेक प्रकार, चित्र एक प्रकार का होता है क्या? तो चित्रम पदक्रमम, अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक पद विन्यासों का न प्रशंसा नहीं की। जो उच्चैश्रवा घोड़ा है वह जब भागता है तो वह उसका जो पद है, पद विन्यास, पदक्रम जो है वह क्या है? चित्रम, अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक उस पद के विन्यास की भी प्रशंसा नहीं किए, उस पद के क्रम की भी प्रशंसा नहीं किए। कौन? इंद्र। समझ में आया ना वहां चित्रम पद का? मतलब अनेक प्रकार के आश्चर्यकारी जो क्या है? आश्चर्यजनक पदक्रमम, जो पद विन्यास है, जो उच्चैश्रवा क्या पद है वह ऐसे रखा जा रहा है, भाग रहा है, तो वह उसका जो पद विन्यास है, एक बार यहाँ पड़ा फिर यहाँ पड़ा ना, वो जो पदक्रम है ये अनेक प्रकार का आश्चर्यजनकारी पदक्रम है, इसकी भी प्रशंसा इंद्र के द्वारा नहीं की गई। लिखा है चित्रम उच्चैश्रवसः पदक्रमम, चित्रम अनेक प्रकार के आश्चर्यकारी, आश्चर्यजनक, क्या लिखा है? पदक्रमम, पद विन्यास की, किसके? उच्चैश्रवसः, उच्चैश्रवा के अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक पद विन्यास की भी न, ऊपर लिखा है न, प्रशंसा नहीं किए। कौन? इंद्र। किसकी प्रशंसा किए? केवलम शीघ्रताम प्रशंस, केवल शीघ्रता की प्रशंसा की गई, ठीक। अर्थ समझ में आया? तो यहाँ देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भर्तु अभ्रमो, क्या? अभ्रम नामक हथनी का जो स्वामी है, ऐसा ऐरावत हाथी, ठीक। तो इंद्र की ये, अच्छा उच्चैश्रवा इंद्र का घोड़े का क्या नाम है? अच्छा येन पद से किसका बोध हो रहा है? तीसरी लाइन में येन, जिस रावण के द्वारा बड़ी तेजी से पीछा करते हुए बलस्य शत्रु इंद्र ने केवलम शीघ्रताम प्रशंस, केवल शीघ्रता की प्रशंसा की, ठीक। अच्छा ऐरावत नामक हाथी की प्रशंसा नहीं की गई, उच्चैश्रवा के आश्चर्यजनक पदक्रम की प्रशंसा नहीं की गई, केवल शीघ्रता की प्रशंसा की गई। अच्छा ये बलस्य शत्रु पद बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पूरी लाइन देगा, अनुद्रुतः संयत येन केवलम बलस्य शत्रु प्रशंस शीघ्रता में बलस्य शत्रु पद से किसका बोध हो रहा है? इंद्र का। येन पद से किसका बोध हो रहा है? किसके द्वारा इंद्र का पीछा किया गया है? रावण के द्वारा। कैसे? अनुद्रुता, द्रुत मतलब तेजी के साथ ना, अनुद्रुता बड़ी तेजी के साथ रावण के द्वारा पीछा किए हुए इंद्र ने केवल शीघ्रता की प्रशंसा की। बन गया अर्थ? चलिए एक बार वाचन करके आगे चलें, पढ़िए सब लोग।
सलीलया पाणिन भर्तुरभ्रमो न चित्रमुच्चैस्रवसा पदभ्रमम् अनुद्रुता संयति येन केवलम् भवस्य शत्रुर्जशंसशीघ्रताम्। आगे चलें, चलिए। अशक्नुवंशोढुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम् प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरम् निनाय बिभ्यद्दिवसानि कौशिकः लिखा है निनाय बिभ्यत् दिवसानि कौशिकः। कौशिक पद का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किसके लिए आया है, एग्जाम में पूछा जा चुका है यह। तो कौशिका भगवान इंद्र ने बिभ्यत डरते हुए दिवसानि निनाय दिनों को बिताया। बन गया अर्थ। कौशिका भगवान इंद्र ने बिभ्यत डरते हुए दिवसानि दिनों को क्या किया, निनाय बिताया। दिवसम दिवसे दिवसानि ऐसा रूप चलेगा, ठीक। दिनों को एक दिन नहीं बिताए हैं, वहां कईयों दिन बिता रहे हैं ना, तो इसीलिए लिखा है दिवसम दिवसे दिवसानि, ठीक। दिनों को निनाय, निनाय मतलब नि धातु है, नि धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, निनाय, ठीक। तो कौशिका भगवान इंद्र ने बिभ्यत डरते हुए दिवसानि निनाय दिनों को बिताया। अंतिम लाइन पहुंच गई सबके पास। ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ न बना हो? कौशिका पद से किसका बोध हो रहा है, इंद्र का न। भगवान कौशिक भगवान इंद्र बिभ्यत डरते हुए दिवसानि दिनों को निनाय बिताया, ठीक। अच्छा, ये डरते हुए अपने दिनों को कहाँ बिता रहे हैं, तीसरी लाइन में बता रहे हैं, पढ़िए। प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरम् प्रविश्य हेम आद्रि गुहागृह अंतरम, शब्द टूट गया। हेम आद्रि गुह गृह अंतरम। हेम मतलब क्या होता है, हेम मतलब होता है स्वर्ण, आद्रि मतलब क्या होता है, पर्वत। तो जो सोने का पर्वत है सुमेरु पर्वत ना। आगे लिखा है गुहा, गुहा मतलब गुफा, गुफा न। गृह मतलब घर, अंतरम मतलब अंदर, मतलब हेम आद्रि गुहा गृहांतरम, सुमेरु पर्वत के गुफा रूपी घर के अंदर प्रवेश करके कौशिका भगवान इंद्र बिभ्यत डरते हुए दिवसानि अपने दिनों को निनाय बिताया ना। सुमेरु पर्वत के गुफा रूपी घर के अंदर कौशिका भगवान इंद्र प्रवेश करके क्या किए, बिभ्यत डरते हुए दिवसानि अपने दिनों को निनाय बिताया। 2 लाइन पहुंच गई सबके पास। तो यहाँ कौशिका पद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा आगे। पूरी लाइन देके पूछता है, शिशुपाल वधम से पूछेगा। प्रविश्य हेमाद्रि गुहा गृहांतरम निनाय बिभ्यत दिवसानि कौशिका में कौशिक पद से किसका बोध हो रहा है, इंद्र का। तो कौशिका भगवान इंद्र बिभ्यत डरते हुए क्या, दिवसानि दिनों को निनाय मीन्स बिताया। कहाँ बिताए, हेम आद्रि गुहा गृह अंतरम, सुमेरु पर्वत के गुफा रूपी घर के अंदर प्रवेश करके कौशिका भगवान इंद्र बिभ्यत डरते हुए दिवसानि निनाय अपने दिनों को बिताया, ठीक। अब ऊपर की लाइन में चलें, हाँ ठीक, चलिए पढ़िए। अशक्नुवंशोढुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम्। देखिए पहली लाइन में लिखा है अधीर लोचना, इसको हम कौशिक के साथ जोड़ देंगे ना। अधीर लोचना मतलब जिसके नेत्रों में धीरता नहीं रही है, जिसके नेत्रों में अब गंभीरता नहीं
जब भाई साहब रावणवा के डर के नाते ये भाग रहे हैं तो क्या इनके नेत्रों में अभी गंभीरता है? डर वाले धाई हाथ देखथन, मतलब ये सिस्टम है ना। मतलब चंचल नेत्रों वाले, अधीर लोचना, जो चंचल नेत्र। अच्छा, चंचल नेत्र उनका हुआ कैसे? डर के नाते। मतलब रावणवा पीछे से खदेड़ा है जब, तो ये क्या अपने नेत्रों को गंभीर करेंगे? कभी इधर देख रहे हैं, पीछे कहां तक पहुंचे बा, खत्म, आगे देखा तन खाए न कूद जाए। ठीक, तो वही है, मतलब अधीर लोचना, जो चंचल नेत्र वाले। कौन? कौशिका, भगवान इंद्र न सुमेर पर्वत के गुफा रूपी घर के अंदर प्रवेश करके अपने दिनों को बिताया। तो देखिए लिखा है ना, तीसरी लाइन में आइए, सहस्र रश्मेः इव। रश्मि मतलब रश्मि मतलब सूर्य का पर्यायवाची भी है। लिखा है सहस्र रश्मेः, रश्मि मतलब होता है किरण, है ना। तो सहस्र रश्मेः इव, सूर्य की हजारों हजार किरणों के समान बन गया। सहस्र रश्मेः इव, सूर्य की हजारों हजार किरणों के समान। यस्य दर्शनम, जिस रावण के दर्शन को, यस्य पद से किसका बोध हुआ? प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ, यस्य पद से किसका बोध हो रहा है? रावण का। तो अच्छा, सूर्य की हजारों हजार किरणों के समान कौन? रावण। ये भी प्रश्न बनेगा, सूर्य के समान हजारों हजार किरणों के समान जो तेज वाला है, ऐसा रावण। ठीक, तो सहस्र रश्मेः इव, सूर्य की हजारों हजार किरणों के समान। यस्य दर्शनम, जिस रावण के दर्शन को, ऊपर की लाइन में लिखा है सोढ़ुम ना, सा धातु से तुम प्रत्यय लगा, बना क्या? सोढ़ुम, सहन करने के लिए। तुम प्रत्यय लगता तो के लिए अर्थ देता है ना, तो सोढ़ुम सहन करने के लिए। अशक्नुवन, असमर्थ होते हुए ना, शक धातु समर्थ करने के अर्थ में है। ठीक, तो वहां जब शत्रु प्रत्यय लगेगा तो वर्तमान काल का बोध कराएगा। ठीक, और जब आगे आ लगा है अशक्नुवन, असमर्थता को प्राप्त होते हुए, असमर्थ होते हुए। अब देखिए, सहस्र रश्मेः इव, सूर्य की हजारों हजार किरणों के समान। यस्य दर्शनम, जिस रावण के दर्शन को सोढ़ुम सहन करने के लिए। अशक्नुवन, असमर्थ होते हुए। अधीर लोचन कौशिका, चंचल नेत्र वाले भगवान इंद्र। हेम आद्रि गुहा गृहांतरम, सुमेर पर्वत के गुफा रूपी घर के अंदर प्रवेश करके क्या किए? दिवसानि निनाय, अपने दिनों को बिताया। बिभ्यत दिवसानि निनाय, डरते हुए अपने दिनों को बिताया। ठीक, अर्थ बन गया एक एक शब्द का। ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ न बना हो? बताइए, सब समझ में आया ना? तो सहस्र रश्मेः इव, सूर्य की हजारों हजार किरणों के समान। यस्य दर्शनम, जिस रावण के दर्शन को सोढ़ुम सहन करने के लिए। अशक्नुवन, असमर्थ होते हुए। अधीर लोचन कौशिका, चंचल नेत्रों वाले कौशिक न। हेम आद्रि गुहा गृहांतरम, सुमेर पर्वत के गुफा रूपी घर के अंदर प्रवेश करके। बिभ्य, डरते हुए। दिवसानि निनाय, अपने दिनों को बिताया। आगे चलें, एक बार वाचन करिए, आगे चलते हैं। अशक्नुवन सोढ़ुम अधीर लोचनः, सूर्य के समान हजारों हजार किरणों तेज वाले कौन है? रावण। ठीक, रावण के डर के नाते भगवान इंद्र अपने दिनों को कहाँ बिता रहे हैं? सुमेर पर्वत के गुफा रूपी घर के अंदर। यहाँ कौशिक पद से किसका बोध हो रहा है? इंद्र का। ठीक, आगे चलें, चलिए अगला श्लोक। प्रसंग में लिखा है, प्रस्तुत श्लोक में रावण के कंठच्छेद में भगवान विष्णु के चक्र की विफलता वर्णित है। रावण का कंठ इतना कठोर था कि भगवान विष्णु का चक्र भी कंठच्छेदन करने में विफल हो गया। ठीक, देखिए, पढ़िए। बृहच्छिला निष्ठुर कंठ भट्टना, विकीर्ण
विकीर्णलोलाग्निकणं सुरद्विषः जगत्प्रभोराप्रसहिष्णु वैष्णवम् न चाक्रमस्याक्रमिताधिकन्धरम् तीसरी लाइन पढ़िए। जगत प्रभो अप्रसहिष्णु वैष्णवम्। शब्द टूट गया। जगत प्रभो, अच्छा जगत का स्वामी इस टाइम कौन है? यहाँ जगत प्रभो पद से किसका बोध होगा? पूरी लाइन दे के पूछ लेगा, आप कृष्ण मत मार देना ना। जगत प्रभो ये समय, अरे भाई वहां से पढ़ के आए ना, प्रभुर्भुवनत्रयस्यः ना, पढ़ के आए हैं ना। जो तीनों लोकों का स्वामी होने का इच्छुक, जो अपना 10वां सिर को भी काटने वाला है ना, तो वही है। तो जगत प्रभो अप्रसहिष्णु वैष्णवम्। नीचे की लाइन आइए। न चक्रम अस्य आक्रमत अधिकंधरम। टूट गया शब्द। न चक्रम अस्य, अस्य कस्य रावणस्य, यहाँ अस्य पद से रावण का बोध होगा। आक्रमत अधिकंधरम, आक्रमत मतलब काट दिया, अधिकंधरम मतलब कंठ को। अधिकंधर मतलब ना ये कंधे के ऊपर का हिस्सा, कंधे का ऊपर का हिस्सा ये है ना कंठ, गला, गर्दन, ये है। देखिए लिखा है जगत प्रभो अप्रसहिष्णु वैष्णवम्। लिखा है ना अप्रसहिष्णु, जो असहनशील, वैष्णवम् चक्रम, विष्णु का चक्र भी। भगवान विष्णु का चक्र जब जाता था तो बिना गर्दन काटे वापस नहीं आता था, इसीलिए लिखा है जो असहनशील, अप्रसहिष्णु असहनशील वैष्णवम् चक्रम, विष्णु का चक्र भी न आक्रमत, नहीं काट पाया। अंतिम लाइन में लिखा है ना आक्रमक, मिला है सबको। तो असहनशील विष्णु का चक्र भी न आक्रमत, नहीं काट पाया। क्या नहीं काट पाया? लिखा है अस्य, इस रावण के अधिकंधरम, कंठ को। तो असहनशील विष्णु का चक्र भी अस्य, इस रावण के अधिकंधरम, कंठ को न आक्रमत, नहीं काट पाया। बन गया ना। अप्रसहिष्णु वैष्णवम् चक्रम, असहनशील विष्णु का चक्र भी अस्य, इस रावण के अधिकंधरम, कंठ को न आक्रमत, नहीं काट पाया। ठीक। अच्छा, रावण का कंठ कैसा था और इंद्र का, इनका भगवान विष्णु का चक्र कैसा था, ऊपर की लाइन में बताएंगे। रावण का कंठ कितना कठोर था जो इन भगवान विष्णु के चक्र से नहीं कटा। देखिए लिखा बृहत शिला निष्ठुर कंठ घटनात्। पहली लाइन ना, बृहत मतलब बड़े बड़े, शिला मतलब निष्ठुर मतलब कठोर। तो बड़े बड़े पत्थर की शिला के समान निष्ठुर कठोर क्या था? आगे लिखा है कंठ। तो बड़े बड़े पत्थर की शिला के समान क्या? कठोर कंठ। आगे लिखा है घट्टनाथ। बड़े बड़े पत्थर की शिला के समान कठोर कंठ में घट्टनाथ, रगड़ खाने से, आघट्टन होने से। तो रावण का कंठ कैसा है? बड़े बड़े पत्थर की शिला के समान कठोर है। और ऐसे कठोर कंठ में घट्टनाथ, घट्टन करने से, रगड़ खाने से क्या? विकीर्ण लोल अग्निकणम। शब्द को तोड़िए। विकीर्ण मतलब फैली हुई ना, लोल मतलब चंचल, अग्निकणम, अग्नि का जो कण है। जब भगवान, देखिए रावण का कंठ है कठोर, उसमें भगवान विष्णु का चक्र गया, जब उसमें रगड़ खा रहा है तो उस कठोर कंठ से क्या निकल रही है? अग्नि की चिंगारी। अच्छा, वो भी अग्नि की चिंगारी कैसी है? लोल लिखा है ना, लोल अग्निकणम, चंचल अग्नि की चिंगारियों वाला अप्रसहिष्णु असहनशील वैष्णवम् चक्रम, विष्णु का चक्र भी न अस्य, इस रावण के क्या? अधिकंधरम, कंठ को न आक्रमत, नहीं काट पाया। अर्थ समझ में आ गया? तो बड़ी बड़ी पत्थर की शिला के समान कठोर कंठ में घट्टनाथ, रगड़ खाने से
ना विकीर्ण लोल अग्निकरणम फैली हुई चंचल अग्नि की चिंगारियों वाला अप्रसहिष्णु असहनीय वैष्णवम चक्रम विष्णु का चक्र भी अधिकंधरम अस्य अधिकंधरम इस रावण के कंठ को न आक्रमत नहीं काट पाया। ठीक, इसमें देखिए सूरत द्विषा पद दूसरी लाइन में लिखा है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुर मतलब क्या होता है? और जो देवताओं से द्वेष करे वो कौन है? रावण ना। सूरत द्विष पद का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा सूरत द्विषा, और नीचे लिखा अस्य, अस्य कस्य रावणस्य, मतलब अस्य सूरत द्विषा। सूरत द्विष पद से रावण का बोध हुआ। अस्य सूरत द्विषा, इस रावण के अधिकंधरम कंठ को न आक्रमत नहीं काट पाया। ठीक, अच्छा जगत प्रभो भी लिखा है, जो जगत का स्वामी है ऐसा रावण, और जो सूरत द्विषा है ऐसे रावण के कंठ को न आक्रमत नहीं काट पाया। क्या? विष्णु का चक्र। ठीक, ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी चौथी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जगत प्रभो अप्रसहिष्णु वैष्णवम न चक्रम अस्य आक्रमत अधिकंधरम। यहाँ वैष्णवम पद का अर्थ पूछा है, विष्णु का उपासक। विष्णु, अरे भाई जो विष्णु का चक्र है वो विष्णु का क्या है? तो वहां अगर पूछेगा हमको ना वैष्णव पद से किसका बोध हो रहा है, तो इसका उत्तर आयोग माना है विष्णु का उपासक। जो ऑप्शन में दिया था वही ऑप्शन सही किया है, तो वहां वैष्णव में लिख दीजिए विष्णु का उपासक। ठीक, तो जगत प्रभु जो जगत का स्वामी है ऐसे रावण, और जो सूरत द्विषा जो देवताओं से द्वेष करने वाला है ऐसे रावण के अधिकंधरम कंठ को न आक्रमत नहीं काट पाया। क्या? अप्रसहिष्णु वैष्णवम चक्रम, असहनशील विष्णु का चक्र भी जगत प्रभु जगत के स्वामी रावण का, और जो सूरत द्विषा जो देवताओं से द्वेष करने वाला है अस्य रावण, इस रावण के अधिकंधरम कंठ को न आक्रमत नहीं काट पाया। रावण का कंठ कैसा है? कह रहे बृहद शिला निष्ठुर कंठ, जो बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं के समान कठोर है, ऐसे कंठ में क्या लिखा? घटनाथ, रगड़ खाने से न क्या विकीर्ण लोल अग्निकणम, फैली हुई अग्नि की चिंगारियों वाला, अप्रसहिष्णु असहनशील वैष्णव चक्रम, विष्णु का चक्र भी जगत प्रभु जो जगत के स्वामी है ऐसे रावण की, और जो सूरत द्विषा जो देवताओं से द्वेष करने वाले ऐसे रावण के अधिकंधरम कंठ को न आक्रमत नहीं काट पाया। ठीक, बन गया सबका। तो तीसरी और चौथी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और दूसरी लाइन में सूरत द्विषा पद बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा शिशुपाल वधम के अनुसार या शिशुपाल वध महाकाव्य के अनुसार सूरत द्विषा पद से किसका बोध किया गया है? रावण का। सुर मतलब देवता और द्वेष मतलब द्वेष करने वाला, जो देवताओं का शत्रु है, जो देवताओं से द्वेष करने वाला, ऐसा कौन? रावण। ठीक, आगे चलें, एक बार साथ में वाचन करिए फिर आगे चलें। बृहत् शिलानिष्ठुरकण्ठ घटना विकीर्ण लोलाग्निकरं सुरद्विषा जगत् प्रभोरप्रसहिष्णु वैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम्। यहाँ जगत प्रभो से किसका बोध होगा? न। अच्छा, भगवान विष्णु का चक्र किसके कंठ को कंठच्छेद नहीं कर पाया? रावण के। ठीक, भगवान रावण का कंठ कैसा था? बृहत् शिला निष्ठुर कंठ, ना बड़ी बड़ी पत्थरों के शिला के समान कठोर, ऐसा रावण का कंठ। ऐसे रावण के कंठ में घटना रगड़ खाने से विकीर्ण लोल अग्निकणम, फैली हुई अग्नि की चिंगारियों वाला, फैली हुई अग्नि की चिंगारियों वाला क्या? विष्णु का चक्र। असहनशील वैष्णव चक्रम, न विष्णु का वह चक्र क्या किया? उस रावण के इस रावण के अधिकंधरम कंठ को न आक्रमत नहीं काट पाया। आगे चलें, एक एक शब्द से प्रश्न बनने वाला है शिशुपाल वधम से, इसलिए एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिए, जो न समझ में आए उसको पूछिए। कितना हो गया? चलिए पढ़िए एक श्लोक और लिखा है। विभिन्न शंखा कलुषी भमन, विभिन्न शंखा कलुषी भमन
मदेन दन्तीव मनुष्य धर्मणः निरस्त गांभीर्यमपास्त पुष्पकम् प्रकम्पयामास न मानसं न सः अंतिम लाइन पढ़िए, लिखा है प्रकम्पयामास न मानसम न सह। दो बार न आया है, दो बार हम न को यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ दो दो अर्थ निकलेगा, इस श्लोक में दो दो अर्थ निकलेगा। एक बार पहले आप इसके प्रसंग देखिए। अब रावण द्वारा धनाधिपति कुबेर को प्रकंपित करने का वर्णन किया जा रहा है। इसमें कुबेर के मन को कंपाया जा रहा है रावण के द्वारा, ठीक। ऐसा एक देवता नहीं था जिसको रावण छोड़ दिया हो, सबसे कोई न कोई काम लिया है, सबको एकदम डरवा के रखा है। इसमें कुबेर को डरवा रहा है। देखिए क्या क्या, प्रकंपया मास न मानसम न सह। सह रावण है, सपद से किसका बोध हुआ? सह। वह रावण क्या किया, ऐसे पीछे से चलिए, मानसम न प्रकंपया मास। सह वह रावण मानसम मन को न प्रकंपया मास नहीं कपाया। आगे लिखा है न, ऐसा नहीं, दो न लिखा है ना। तो वह रावण न क्या किया, मानसम मन को न प्रकंपया मास नहीं कपाया। आगे लिखा है न, ऐसा नहीं है, अर्थात कपाया। दो बार न लिखने का क्या मतलब है? सह वह रावण न मानसम, मानसम मन को, न प्रकंपयामास नहीं कपाया, न ऐसा नहीं, अर्थात अच्छा यहाँ लिखा प्रकंपयामास, बड़े तेजी। ये है अर्थ गौरव, इनका अर्थ गौरव। कंपयामास भी लिख सकते थे, कपाया, लेकिन क्या लगाए, उपसर्ग लगा दिए ना इसका। इसके अर्थ गौरव यहाँ दिखाना था। प्रकंपयामास, बड़े तेजी के साथ कपाया। अंतिम लाइन का अर्थ बना सह रावण, वह रावण क्या किया, मानसम मन को न प्रकंपयामास, बड़े तेजी के साथ नहीं कपाया, ऐसा न, ऐसा नहीं है। अच्छा मन किसका था? दूसरी लाइन में लिखा है मनुष्य धर्मणा। मनुष्य धर्मणा पद से किसका बोध होगा? कुबेर का। अब ऐसे लिखिए करिए, सह वह रावण न मनुष्य धर्मणा है, कुबेर के मानसम मन को न प्रकंपयामास नहीं कपाया, न ऐसा नहीं। बन गया ना? अन्वय अपने मन से देखिए। जब हम लोग अर्थ करते हैं तो हिंदी वाला अर्थ जिस पे सेट होता है उसी पे संस्कृत वाला शब्द रख दीजिए, वही अन्वय हो गया। अन्वय आप किसी और तरीके से करेंगे, हम किसी और तरीके से करेंगे, एक ही तरीके से अन्वय नहीं किया जा सकता ना। तो हम हिंदी का अर्थ सेट कर रहे हैं। सह वह रावण क्या किया, मनुष्य धर्मणा, कुबेर के मानसम मन को न प्रकंपयामास नहीं कपाया। आगे लिखा है न, ऐसा नहीं है, अर्थात रावण जो है वह कुबेर के मन को बड़े तेजी के साथ क्या किया, कपा दिया, ठीक। देखिए अच्छा, और तीसरी लाइन पढ़िए, निरस्त गांभीर्यम अपास्त पुष्पकम। क्या लिखा है? लिखा है निरस्त गांभीर्यम ऐसा मानसम ना, मतलब जिसके मन की गंभीरता को नष्ट कर दिया गया है। किसके मन की गंभीरता को नष्ट कर दिया गया है? कुबेर की। क्यों? आगे लिखा है अपास्त पुष्पकम। अपास्त मतलब दूर कर दिया गया है या छीन लिया गया है। पुष्पकम मतलब पुष्पक विमान। यहाँ दो दो अर्थ निकलेगा। जब हम कुबेर के संदर्भ में अर्थ करेंगे तो पुष्पकम का अर्थ होगा पुष्पक विमान। तो जिस कुबेर से अपास्त पुष्पकम, पुष्पक विमान को छीन लिया गया है, पुष्पक विमान को दूर कर दिया गया है, ठीक। और निरस्त गांभीर्यम मतलब गंभीरता को नष्ट कर दी गई है। मन देखिए यहाँ लिखा है ना चौथी लाइन में, मानसम मतलब जिस कुबेर के मन की गंभीरता को नष्ट कर दिया गया है और जिस कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया गया है,
ऐसे कुबेर के मानसम मन को न प्रकंपयामास, नहीं कपाया, न ऐसा नहीं है। ठीक। अच्छा, रावण कैसा था देखिए, तीसरा लिखा मदेन दंती इव। मदेन दंती इव, मदेन मतलब मदमस्त, मद से युक्त, दंती इव हाथी के समान, मदमस्त हाथी के समान, सह वह रावण मनुष्य धर्मणः कुबेर के मानसम मन को न प्रकंपयामास, नहीं कपाया, न ऐसा नहीं है। और क्या किया, उनके मन की गंभीरता को नष्ट कर दिया। जब उनसे उनका पुष्पक विमान छीन लिया तो उनका मन अपने आप खिन्न हो गया। उनका मन, उनके मन की जो गंभीरता थी वह भी क्या हो गई, नष्ट हो गई है। ठीक। तो मन की गंभीरता जिसके नष्ट हो गई है ऐसे कुबेर, और जिससे उनका पुष्पक विमान जो है छीन लिया गया, अपास्त पुष्पकम, पुष्पक विमान, अपास्त मतलब दूर कर दिया गया, छीन लिया गया, ऐसे मनुष्य धर्मणः कुबेर के मानसम मन को न प्रकंपयामास, नहीं कपाया, न ऐसा नहीं है। ठीक। रावण कैसा था, मदेन दंती इव, मदमस्त हाथी के समान वह रावण। समझ में आया, 3 लाइन का अर्थ बन गया। तो मदमस्त हाथी के समान कौन, रावण। वह रावण जो है इंद्र के मन की गंभीरता को नष्ट कर दिया और इंद्र से उनके पुष्पक विमान को छीन लिया। हाँ सॉरी, हमारे मुंह से इंद्र निकला है पिछले श्लोक में ना। तो वह मदेन दंती इव, मदमस्त हाथी के समान, सह वह रावण मनुष्य धर्मणः कुबेर के न मानसम मन को क्या किया, निरस्त गांभीर्यम, उनके मन के गंभीरता को नष्ट कर दिया, अपास्त पुष्पकम, उनके पुष्पक विमान को छीन लिया, और क्या किया, मानसम, उनके मन को क्या किया, प्रकंपयामास, न कपाया, नहीं, आगे फिर लिखा है न ऐसा नहीं है। आगे देखिए ऊपर की लाइन में क्या किया, पहली लाइन, विभिन्न शंख कलुषी भवन मुहु। मुहु पद बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहु मतलब बार बार। अच्छा, कुबेर के मन को एक बार नहीं कपाया, मुहु बार बार कपाया ना। तो देखिए लिखा है विभिन्न शंखा। अच्छा, 9 निधियां होती हैं, सब लोग जानते हैं ना। 9 निधियों में एक शंख नामक निधि भी है। तो उस शंख नामक निधि को विभिन्न छिन्न भिन्न करता हुआ, तोड़ता हुआ, सह वह रावण। ठीक। तो मदेन दंती इव, मदमस्त हाथी के समान, क्या, विभिन्न शंख, 9 निधियों में शंख नामक निधि को तोड़ता हुआ, सह वह रावण मनुष्य धर्मणः कुबेर के क्या, मानसम मन को न प्रकंपयामास, कपाया नहीं, न ऐसा नहीं है। किसके मन की गंभीरता को नष्ट कर दिया गया है, कुबेर के। किससे पुष्पक विमान छीन लिया गया है, कुबेर से। किसके द्वारा छीन लिया गया है, किसके द्वारा कुबेर के मन को बार बार कपाया जा रहा है, ऐसे प्रश्न बनेगा एग्जाम में। ठीक। विभिन्न शंख, आगे लिखे देखिए, कलुषी भवन, कुबेर के मन को कलुषित करते हुए, भाई जब उनका पुष्पक विमान छीन लिया गया, ठीक, उनके मन की गंभीरता को नष्ट कर दिया गया, तो उनका मन क्या है, कलुषी भवन, कलुषित करते हुए कुबेर के मन को न प्रकंपयामास, नहीं कपाया, न ऐसा नहीं है। ठीक। तो यहाँ विभिन्न शंख, शंख नामक निधि को तोड़ता हुआ कौन, सह वह रावण। अच्छा, वह तोड़ कैसे रहा है, लिखा है मदेन दंती इव, मदमस्त हाथी के समान, विभिन्न शंख, शंख नामक निधि को तोड़ता हुआ, सह वह रावण क्या किया, मनुष्य धर्मणः कुबेर के न मानसम मन को, निरस्त गांभीर्यम, उनके मन की गंभीरता को नष्ट कर दिया है, अपास्त पुष्पकम, उनके विमान, पुष्पक विमान को छीन लिया है, और कलुषी भवन, उनके मन को कलुषित करता हुआ, न प्रकंपयामास, उनके मन को नहीं डराया, न ऐसा नहीं है। अर्थ बन गया। ऐसा कोई शब्द है जो न बना हो? तो एग्जाम की दृष्टि से मनुष्य धर्मणा पद से किसका बोध हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चौथे लाइन में जो सह पद आया, पूरी लाइन देके पूछेगा सह पद से किसका बोध हो रहा है? किसके द्वारा कुबेर के मन को कपाया गया बड़ी तेजी के साथ? रावण ना। और किसके मन की गंभीरता नष्ट हो गई है? पुष्पक विमान किसका है? पुष्पक विमान छीन लिया गया है किसके द्वारा? रावण के द्वारा। विभिन्न शंखा निधि, शंख नामक निधि को कौन तोड़ डाला? रावण। कलुषी भवन, कलुषित करता हुआ क्या? मनुष्य धर्मणा मानसम, मनुष्य धर्मणा कुबेर के मन को कलुषित करता हुआ वह रावण क्या किया? प्रकंपया मास न मोह, मोह बार बार न मनुष्य धर्मणा, बार बार मनुष्य धर्मणा कुबेर के मानसम मन को न प्रकंपया मास, नहीं कपाया न, ऐसा नहीं है, अर्थात उनके मन को बार बार कपाया। एक अर्थ, अच्छा दो अर्थ निकलेगा। एक अर्थ तो अभी निकला क्या? कुबेर के मन के संदर्भ में कह रहा है मदमस्त हाथी के समान न, तो अब हाथी के लिए अगर अर्थ करेंगे तो यहाँ होगा मानसम मतलब मानसरोवर। जैसे कोई मतवाली हाथी आ गई और मानसरोवर में घुस गई अचानक ना, तो जो मानसरोवर जो देखिए निरस्त गांभीर्यम, वो मानसरोवर का जो पानी गंभीर रूप से अस्थाई है उसके भी गंभीरता को नष्ट कर दिया गया, पानी भी हिलने डुलने लगा। मदमस्त हाथी जब मानसरोवर में गई तो उसका भी जो गंभीरता था उस जल का, मानसरोवर के जल का, वो भी क्या हो गया? निरस्त गांभीर्यम, उसकी भी गंभीरता को नष्ट कर दिया गया। और क्या? मानसरोवर में खिले हैं जो पुष्प ना, अपास्त पुष्पकम, जो मानसरोवर में खिले हुए पुष्प हैं ऐसे पुष्पों को भी क्या कर दिया गया? अपास्त, नष्ट कर दिया गया ना। मदमस्त हाथी के द्वारा मानसरोवर की गंभीरता को नष्ट कर दिया गया, और मदमस्त हाथी के द्वारा मानसरोवर में जो फूल खिले हैं उन फूलों को भी नष्ट कर दिया गया। अच्छा, हाथी जब सजाई जाती है, आप लोग देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे शंख भी लगे रहते हैं, सजाई जाती है हाथी ना, तो उस शंख को तोड़ती हुई मदमस्त हाथी जो है वह मानसरोवर की गंभीरता को नष्ट कर दिया, मानसरोवर में खिले हुए फूलों को नष्ट कर दिया। ठीक। अच्छा, कलुषी भवन लिखा है ना, कलुषी भवन, तो जब मदमस्त हाथी मानसरोवर में गई तो क्या उसका पानी अभी शुद्ध है क्या? कलुषित हो गया, वही लिखा है कलुषी भवन। मुँह बार बार मदमस्त हाथी के द्वारा मानसरोवर के जल को क्या कर दिया गया? कलुषित करते हुए उसकी गंभीरता को नष्ट कर दिया गया है और उसमें खिले हुए फूलों को नष्ट कर दिया गया है। ठीक, ऐसे मदमस्त हाथी के समान रावण भी मनुष्य धर्मणा कुबेर के मानसम मन को क्या किए हैं? न प्रकंपयामास, नहीं कपाया, न ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखिए रावण को कह रहे हैं मदमस्त हाथी के समान ना, और इंद्र के मन को कह रहे हैं मानसरोवर के समान। हाँ, कुबेर, बार बार इंद्र निकल रहा है। कुबेर के मन को कह रहे हैं क्या? मानसरोवर के समान। जिस प्रकार मदमस्त हाथी मानसरोवर को कलुषित कर दिया, उसी प्रकार यह मदमस्त हाथी के समान रावण भी कुबेर के मन को कलुषित कर दिया, और मन के उनके कलुषित करते हुए उनके मन को मुंह बार बार प्रकंपया मार डराया। ठीक, मन गया। चलिए आगे एक बार पढ़िए, फिर चलते हैं हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे इसके बाद, और एक श्लोक झोंक दें। चलिए, विभिन्न शंखा कलुषी भवन, विभिन्न शंखा कलुषी भवन, मदेन दन्ति व मनुष्य धर्मणः, मदेन दन्ति व मनुष्य धर्मणः, निरस्त गांभीर्यमपास्त पुष्पकम्, निरस्त गांभीर्यमपास्त पुष्पकम्, प्रकम्पयामास न मानसं नसः, प्रकम्पयामास न मानसं नसः। नसा पद से किसका बोध हो रहा है? आप लोग इसको जानते रहिए। मनुष्य धर्मणा पद से किसका बोध हो रहा है? इसको जानते रहिए। किसके मन की गंभीरता को नष्ट कर दिया गया है? किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया है? किसका पुष्पक विमान छीन लिया गया है? किसके द्वारा छीन लिया गया है? बस यही, कलुषी भवन किसके मन को कलुषित कर दिया गया है? कुबेर के मन को किसके द्वारा कर दिया गया है? रावण के द्वारा। ठीक,
ऐसा ऐसा प्रश्न बनेगा, आप लोग उसको नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। चलिए।